और अब मैं इनवाइट करूंगा गुजरात से, जिन्होंने अभी अभी बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ आप उस वाले माइक पे जाइएगा, वो आपके लिए वहां पे लगाया हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए गोपाल इटालिया जी का। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर ऐतिहासिक प्रोग्राम में उपस्थित हम सब के आदरणीय मार्गदर्शक राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, हम सब के चहेते और पूरे देश में जिन्होंने अपना काम का मॉडल पेश किया है पंजाब का भगवंत मान साहब, मंच पे उपस्थित सारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स, मंच के सामने बैठे सारे लीडर्स, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बड़ा भावुक हूँ और नर्वस भी हूँ। देश के किसी भी राज्य के किसी भी छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे हुए एक छोटे से बच्चे की लाइफ हो भी क्या सकती है। सुबह उठो, खेत में जाओ, कुछ छोटा मोटा काम करो, छोटी मोटी पढ़ाई करो, छोटी मोटी नौकरी करो और छोटी सी जिंदगी को समेट के फिर इस दुनिया से चले जाओ। मैं भी एक ऐसे ही छोटे से गांव, छोटे से परिवार से आता हुआ युवा हूं, लेकिन जब आज नेशनल कैपिटल में खड़े होकर के राष्ट्रीय लीडरों के साथ में बैठ के नेशनल मीडिया के सामने दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने भारत देश को एक नई सोच, नया विचार देने का काम किया है। कई सालों तक संघर्ष करके उन्होंने अपनी सोच को देश की सोच के रूप में परिवर्तित किया, करोड़ों लोगों को, करोड़ों मेरे जैसे युवाओं को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। केजरीवाल जी ने न सिर्फ सोच दी, प्लेटफॉर्म भी दिया, आम आदमी पार्टी दी, और सोच और प्लेटफॉर्म ही नहीं, जब जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ी, खुद खड़े रह करके, खुद आकर के मेरे जैसे हजारों युवाओं को सपोर्ट किया, सहयोग किया। मैं आज पूरी आम आदमी पार्टी का आभारी हूं कि मेरे जैसे हजारों युवाओं को देश में राजनीति में आने का मौका अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। और हम सब लोगों का कॉमन मिनिमम थॉट प्रोसेस क्या है? हम ये समझते हैं कि हमारी बुनियादी जरूरतों पे बात की जाए सदन में, हमारा जो बुनियादी अधिकार है उस पे सरकार काम करे, और जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस चीज के लिए हम अधिकार रखते हैं, संविधान में हमारे लिए जो जो बातें कही गई है वो चीज हमें सरकारें दे। हम सिर्फ इतनी सी उम्मीद करके जीते हैं, करोड़ों लोग इसी उम्मीद में जीते हैं कि सरकारें हमें कुछ हमारा अधिकार देगी, लेकिन सरकारें टिपिकल पॉलिटिक्स से चलती है, पैसों से सरकार बनती है, सरकार से पैसा बनता है, और यही खेल इतने सालों से चलता आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच ने एक ऐसी राजनीति को पैदा किया कि जहां पैसों से सरकार नहीं बनती और सरकार से पैसा नहीं बनता, जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता का काम करती है। दोस्तों, मैं जिस विधानसभा से चुनाव जीत के आया हूं, उस विधानसभा का नाम है विसावदर विधानसभा। पूरी बीजेपी की सरकार, हर विधायक, हर मंत्री, हर सांसद, हर चेयरमैन, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद का हर सदस्य, तालुका ब्लॉक मंडी तक के सदस्य, सारी पूरी बीजेपी पार्टी, पूरी भाजपा की सरकार, पूरा सरकारी प्रशासन, सारी पुलिस, पैसा, गुंडे, शराब, हर चीज इस चुनाव में भाजपा ने लगा दी। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, न शराब पिलाई, कुछ नहीं किया। हमने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को जनता तक पहुंचाने का काम किया कि भाई साहब, आप हमें वोट दोगे तो हम आपका काम करेंगे, और जनता ने उस सोच के सिंबल लगा दिया, मोहर लगाई। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं आभारी हूं विसावदर, भैसाण और जूनागढ़ तालुका के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने सही को चुना और गलत को भगाया। दोस्तों, मैं एक छोटा सा साधारण सा आदमी हूं, एक इतने हम्बल से बैकग्राउंड से, ग्राउंड बैकग्राउंड से आता हूं कि जहां हमारे लिए बड़ा सपना देखना भी बड़ी बात हो जाती है, बड़ा सपना नहीं देख सकते। लेकिन जब मैं इस चुनाव में गया
जब गांव गांव गया, लोगों से मिला, लोगों से अपनी बात कहना चालू किया कि मैं क्या सोच लेके कैंडिडेट बन के आया हूं, हमारी पार्टी की सोच क्या है, मेरी खुद की सोच क्या है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा। जब मैंने वो सारी बात जनता को कहनी चालू करी, तब जनता ने माना और तब जनता ने ठाना कि ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को ही जिताएंगे जो हमारी बात करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। जनता ने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया, जनता ने हमारे संघर्ष पे अपनी मोहर लगाई कि ये जो लोग हैं वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव में दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लिया, क्योंकि मैं तो कैंडिडेट था, मैं कितनी चीज़ों को देखता, कहाँ कहाँ जाता, किससे मिलता, क्या बात करता, कौन नाराज है, कौन खुश है, प्रशासन क्या कर रहा है, मैं क्या क्या देखता। लेकिन हमारे आदरणीय ईशुदान गढ़वी जी, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पे लेकर के वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया, हर उस चीज़ को टच किया जो चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी थी। और हमारे गुजरात के चाणक्य माने जाने वाले मनोज सोरठिया जी ने भी इस चुनाव में बहुत ही अपना दम लगाया। जैसे संजीव जी ने कहा, मैं भी ये कह सकूंगा कि किसके नाम लूं और किसके छोड़ दूं, क्योंकि ये जीत जो है वो टीम की जीत है। हर एक आदमी ने, हर कार्यकर्ता ने इस चुनाव को अपने अस्तित्व के चुनाव के रूप में लड़ा और जीत के दिखाया। हमारी सारी पार्टी एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के, टीम बन करके, हर कार्यकर्ता जैसे खुद ही कैंडिडेट है इस तरीके से मेहनत कर रहा था। साथियों, मुझे ये पूरा भरोसा है कि गुजरात तो सालों से बदलाव चाहता है। गुजरात सालों से बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है। बीजेपी से लोग थक चुके, कितने सालों पहले थक चुके हैं। हम भी तो वही लोग हैं जो राजनीति में कहां से आए, थक चुके थे। जैसे ही मौका, प्लेटफॉर्म और सहयोग अरविंद जी का मिला, हम आ गए राजनीति में। मेरे जैसे हजारों लोग आज की तारीख में गुजरात में बीजेपी से पीड़ित है, शोषित है, थके हुए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। कितने सालों से कांग्रेस पार्टी शादी के घोड़े और रेस के घोड़े को अलग नहीं कर पा रही है। 30 साल लगा दिए उन्होंने इस काम में। जैसे ही अरविंद जी ने रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा, जनता ने उस घोड़ों पे अपनी दाव लगाया, उस घोड़ों पे अपनी मोहर लगाई। तो जनता का जो जनादेश है वो साफ है, क्लियर है। पूरी सरकार लग जाने के बाद, पूरा प्रशासन, पैसा पुलिस लगने के बाद भी अगर 17,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया, तो ये सिर्फ किसी एक असेंबली का संदेश नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि अब बदलाव किया जाए, और बदलाव की अगुवाई अब झाड़ू की सरकार करेगी, झाड़ू पार्टी करेगी। दोस्तों, मैं आज इस मौके पे हमारे सभी आदरणीय नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। विसावदर, भैंसाण, जूनागढ़ ग्राम्य और जूनागढ़ जिले की हमारी आम आदमी पार्टी की सारी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष हरीश भाई जी, किशोर भाई जी, जयसुख भाई, राजू भाई करपड़ा, प्रवीण राम, सागर भाई जी, जितने भी, राकेश शिरपरा जी, जितने भी नाम लूँ, उन सब का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। विशेष रूप से गोपाल राय जी ने इस पूरे चुनाव में अपना अनुभव हमें प्रदान किया, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सालों से वो संगठन देख रहे हैं, सरकार में रहे हैं, काफ़ी इलेक्शंस देखे हैं। उनका अनुभव हमें बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। दुर्गेश पाठक जी, गुलाब सिंह यादव जी, उन सब लोगों ने एक टीम बन के हमें मार्गदर्शन किया, क्योंकि उनके पास चुनावी अनुभव, बहुत लंबा चौड़ा चुनावी अनुभव है, उनका अनुभव प्राप्त हुआ। अरविंद जी, आतिशी जी वहाँ विसावदर में आए थे, उनका भी बहुत क्रेज है, जनता उनको भी, मान साहब भी थे तो मैं इधर देख के बोलूँगा तो थोड़ा भूल जाता हूँ, जिधर देखता हूँ ना वो चेहरे का नाम में आता है थोड़ा। मैं अभी पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, आप सबकी कृपा है। अब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, जनता ने बड़ा मौका दिया है, बड़ा स्पेस दिया है, तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बड़ी ताकत दे, बड़ी हिम्मत दे, बुद्धि दे बड़ी, कि मैं जितने बड़े काम के लिए जनता ने मुझे चुना है उतने बड़े काम के मैं कर पाऊँ, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद गोपाल भाई। और मैं पर्सनली एक बात कहना चाह रहा था, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है,
27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने इतने लड्डू नहीं बांटे होंगे जितना हमारे 2 बाई इलेक्शन जीते हमारे कार्यकर्ताओं ने बांटे होंगे, क्योंकि ये हार्ड अर्नड मेहनत से कमाई हुई जीत थी। बीजेपी की दिल्ली की जीत उन्हें मालूम है कि उन्होंने कैसे जो है हथियाई है। और ये जो सामने लोग बैठे हैं, मैं एक बार चाहता हूं कि इधर वाले लोग जो हैं इस सामने वाले लोगों के लिए जरूर ताली बजा दीजिए। ये वो टीम है जो पंजाब और गुजरात के चुनाव में जीत के आई है। आप लोग भी बजा सकते हैं अपने लिए, आप लोग भी अपने लिए बजा सकते हैं। और मैं कई सारे लोगों को जानता हूं गुजरात के अंदर, मैं 2-3 बार ही गया हूं, मगर लोगों के अंदर ऐसा डर का माहौल है कि मैं कई बार मॉर्निंग वॉक पे जाके लोगों से बात करने की कोशिश की कि कुछ तो किसी के खिलाफ बोले। लोग इतना डरते हैं गुजरात के अंदर, वो बोलने तक से डरते हैं। ऐसे गुजरात में जहां पे लोग बोलने से डरते हैं, वहां पे हमारे ये सब लोग हैं जो लड़के बीजेपी के मुंह से जो है विशावदर की सीट जो है जीत के लाए हैं। एक बार दोबारा से जोरदार तालियां। और मैं इनवाइट करूंगा भगवंत मान साहब को, उस तरफ वाले माइक पे मान साहब जो है अपनी बात आप सबके बीच पे रखें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, और दिल्ली में उनके साथी जब सरकार में थे तब भी, जब सरकार में नहीं थे तब भी, श्री मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, और हमारी गुजरात की टीम, भाई यशुदान जी, हमारे नए चुने हुए विधायक साहब गोपाल इटालिया जी, हमारे पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी, और हमारे लुधियाना के नए चुने हुए विधायक जी संजीव अरोड़ा जी। सामने मेरी कैबिनेट के साथी बैठे हैं, सतेंद्र जैन साहब बैठे हैं, और सब पर्दे के पीछे वाली टीम भी बैठी है जो पर्दे के पीछे काम करते थे, और आज मेहनत जो है वो रंग लाई है। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे से पहले उन दोनों बंदों को बुलवा दिया गया है जिन्होंने खुद डोर टू डोर से लेके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक इलेक्शन का हर अक्षर अपने हाथों से लिखा। क्योंकि हम लोग तो जाते थे 12-1 बजे, 2-3 बजे सभा खत्म, तो शायद हमारा उतना योगदान नहीं रहा होगा जितना इन लोगों की मेहनत जो इन्होंने कहा। क्योंकि हमारा काम 2-3 बजे खत्म हो जाता हो, इनका काम तो 3 बजे के बाद शुरू होता था कि अब इसको जाना है, इसको मनाना है, इसके यहाँ पास जाना है, ये यहाँ से ये हो गया। क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ होता रहता है इधर उधर। लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए और पंजाब और गुजरात से पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि है ऊपर वाला जो कुछ ना कुछ तो अपना कमाल दिखा रहा है, कुदरत कमाल दिखाती है। और ऐसे हालात में जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, सब कुछ सिस्टम एक आप वर्सेस ऑल हो जाए, तब उस ऐसे हालात में जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा अरविंद जी को कि उन्होंने न थकते हैं न अकते हैं। जब भी पंजाब में आना है पंजाब में, गुजरात जाना है गुजरात में, तो कोई रोड शो में ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कितना है, वरना ज़्यादातर नेता जो है ना वो टेम्परेचर पूछकर उसके बाद बाहर निकलते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर? इज 42। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट, नो नो नो।
वो वाला काम हमारे में नहीं है। हमारे तो 44 भी हो, 48 भी था पंजाब में। तो जब हमने काम किया तो कोई जब दिल से काम करना है तो बात दिल से निकले तो असर रखती है। तो ये मेहनत है और मेहनत का जब फल मिलता है तो उसके लड्डू तो फिर सौरभ भाई बहुत ही स्वाद होते हैं। तो गोपाल इटालिया जी ने जो कहा कि हम आम घरों से निकले हुए हैं, सभी आम घरों से ही निकले हैं और इतने इतने बड़े पद कभी सोचा नहीं था कि भारत की देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा में भी जाएंगे, 2-2 बार जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना हमें कौन, वो जो सेक्टर 2 या 4 जो इनके घर हैं चंडीगढ़ में, हम हमें तो जाने नहीं देते थे। वहां कहते बस यही दुनिया खत्म है, चलो चलो शाबाश पीछे हो जाओ। तो उन सेक्टरों में, उन घरों में अगर कोई लेके जा सकता है तो आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है, वरना जिला प्रधान भी नहीं बनाते जी। इनकी बेटे, इनके साले, इनके भतीजे, इनके जीजे, बस यही चलता है बस। तो अब जो है ये धारणा टूटी है। आम आदमी पार्टी ने ये एक नई दिशा और दशा दी है। अब सबको यकीन हो गया कि मैं भी लड़ सकता हूं और मैं भी जीत सकता हूं। गोपाल भाई ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। ये गुजरात पुलिस में सिपाही रहे हैं और एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तब इन्होंने बताया था, एक सिपाही से एक विधायक तक का सफर छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहां से इस्तीफा दिया इन्होंने सरकारी नौकरी से। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो, चीमा साहब बैठे हैं, बड़े फेमस वकील रहे हैं, आज वित्त मंत्री हैं पंजाब के। और राखी बिरला बैठी हैं, बहन हमारी, वो पत्रकार थी, जब रामलीला ग्राउंड में कवर करने आई थी वहीं रह गई बस कि ये ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज जो राजनीति में इन्होंने अचीव किया, कमाल है। तो थोड़ा थोड़ा तो एफर्ट तो करनी पड़ती है ऐसे तो, वरना राजनीति को हमारे यहाँ ये कहते हैं कि पैसे वालों का खेल है, ये तो गुंडों का खेल है। लेकिन ये धारणा बदल दी है अरविंद जी ने। राजनीति में गंदे बंदे, राजनीति में गुंडे या भ्रष्टाचारी इसलिए ज्यादा नहीं है कि इसमें ज्यादा आते हैं, ये इसलिए ज्यादा है कि अच्छे बंदे कम आते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो यार, ये काम हमारा बस का नहीं है, रहने दो। तो अच्छे आएंगे तो अच्छे बढ़ जाएंगे। तो ये शुरुआत हुई है। संजीव अरोड़ा जी जो 22 में हमारी सीट ही थी, अचानक से हमारे विधायक साहब की मौत हो गई, परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। तो ये बाई इलेक्शन हमें लड़नी पड़ी। तब हम 7,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते थे, अब हम 10,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते हैं। तो हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार ज्यादा परसेंटेज वोट हुआ था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी मार्जिन इतना है कि 40% और 22%, 18% का मार्जिन। 1-2% पे सरकारें बन जाती हैं, 1-2% पे देश की सरकारें बन जाती हैं। तो बहुत खुशी हुई। पहले तो सब मीडिया वाले साथी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ये जो यहाँ आप आए हैं ना, इसका नाम है कपूरथला हाउस। ये कपूरथला के राजा का महल था। एक इधर है फरीदकोट हाउस, वो फरीदकोट के राजा का था। एक पटियाला हाउस है जो कोट बना हुआ है, वो पटियाला के राजा का था। एक नाभा हाउस भी है, वो नाभा के राजा का था। यहाँ हमें कौन आने देता था जी, तो राजाओं के महल थे। तो आज अगर हम कपूरथला हाउस में हैं तो सिर्फ पब्लिक की वजह से, संविधान की वजह से और एक अच्छी सोच की वजह से हम हैं। हमारी टीम है, हम मिल के काम करते हैं
जरूरी नहीं है हर रोज विराट कोहली सेंचुरी लगाए, कई बार विराट 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई और बंदा जो है वो उस दिन काम कर देता है। लेकिन टीम वर्क है ये, तो एक टीम के रूप में काम करते रहेंगे। और परिवार है हमारा एक छोटा सा, और परिवार में जो भी फैसले होते हैं, हमारे लानेदार, जो पंजाबी में लानेदार बोलते हैं परिवार के मुखिया को, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जो लानेदार, जो परिवार के मुखिया फैसला लेते हैं, वो अपने घर को बचाने के लिए लेते हैं, अपने घर को और बड़ा करने के लिए लेते हैं। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को बिखेरने के लिए फैसले नहीं लेता कि मेरा परिवार बिखर जाए, जब मेरे बच्चे फ्लॉप हो जाएं। तो हम छोटे बड़े भाई हैं, और बड़ा अच्छा लगा। गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, हमारी टीम पूरी बैठी है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अपनी अपनी जगह पे जिसने जो मेहनत की है उसका सलाम करता हूँ, उसका सजदा करता हूँ। और यही कहूँगा कि एक शेर है कि हमारी नज़र तो मंजिल पर रहती है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर तो वो देखते हैं जिन्होंने आगे 1 और किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी नज़र मंजिल पे है। और मंजिल क्या है कि जब भारत देश जो है वो असली आज़ादी जो उसको एंजॉय करे। भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी, जब वो इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भी ये चिंता नहीं थी कि देश आज़ाद होगा या ना। कहते आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको एक बात का डर था कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं ये ना हो कि वो अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं। और उनका डर जो है वो सही भी साबित हुआ। 75 साल हो गए आज़ाद हुए, 75 साल से ज़्यादा ही हो गए आज़ाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं, और हमारे यहाँ सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे भाई साहब। अभी वहीं खड़े हैं, सीवरेज का ढक्कन, टोबा, छप्पड़, और वहीं रुके हुए हैं भाई, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं कभी। अभी बात होने लगी है एजुकेशन की, हेल्थ की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहीं तो इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके मैनिफेस्टो बदले हैं, वरना कहाँ स्कूलों की बात करते थे, कहाँ ये अस्पतालों की बात करते थे। ऐसे चल रहा था, 5 साल तू, 5 साल मैं, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। ये चल रहा था बस, नूरा कुश्ती। तो हमारे जितने भी एमएलए साहबान हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, चाहे गोवा में हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, राज्यसभा के मेंबर साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं लोकसभा के, सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहूँगा कि हम एक टीम के रूप में काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हमारे देश की सेवा करते रहें। और भगत सिंह का एक आखिरी शेर मैं सुना के अपनी जगह लूँगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो वतन की सरजमी को महबूब बनाते हैं और तरक्की करेंगे, और अपना योगदान हम जितना भी हो सकता है वो इसमें डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मान साहब, आपने बहुत अच्छा बोला। और मान साहब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं 48 डिग्री टेम्परेचर वाली, मैं रात को सोने के लिए लेट जाता हूं तो भी हंसता रहता हूं सोच सोच के वो वाली बात। कई लोग सोचते हैं कि क्या है जो इस आम आदमी पार्टी को अलग बनाता है, क्या है जो अरविंद केजरीवाल को अलग बनाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिल्ली का चुनाव हम 8 तारीख को हारे, 9 तारीख को मैं सोता ही रहा, उठा, ब्रेकफास्ट किया, फिर सो गया, लंच किया, खाया, वहीं बेड पे सो गया, फिर रात को भी डिनर भी वहीं किया, सो गया, सो के ही पूरा दिन गुजारा। अगले दिन अरविंद जी के यहाँ गया, देखा कि ये गुजरात की प्लानिंग कर रहे थे, बिल्कुल नहा धो के तैयार होके गुजरात की प्लानिंग। तो मैंने कहा यार ये क्या आदमी है, और बाहर पंजाब की टीम बैठी हुई थी। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये अद्भुत है। ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री जी घबराते हैं, उन्हें भी आइडिया है कौन आदमी क्या है। तो एक बार जोरदार तालियों से
हम अपने अपने चीफ स्ट्रेटेजिस्ट को इनवाइट करेंगे कि वो अपनी बात हमारे बीच में कहें। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, अमन अरोड़ा जी, यशोदान गढ़वी जी और हमारे आज के दोनों हीरो संजीव अरोड़ा जी, गोपाल इटालिया जी और आज यहाँ पे आई हुई सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप। सबसे पहले मैं गोपाल इटालिया जी को और संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एमएलए बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ संजीव अरोड़ा जी विधानसभा में जाके मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब की तरक्की में आगे बढ़ेंगे, पंजाब की तरक्की में और आगे बढ़ाएंगे और गोपाल इटालिया विधानसभा में जाके बीजेपी की नाक में दम करेंगे। मैं गुजरात और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतना ज़बरदस्त विश्वास किया आम आदमी पार्टी के ऊपर और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे बेहद खुशी है, आम आदमी पार्टी एक आज जो माहौल है, पूरी राजनीति है, इस राजनीति के सामने एक लंबी लकीर खींचने के लिए आई है, राजनीति को साफ करने के लिए आई है, एक साफ सुथरी राजनीति प्रदान करने के लिए आई है। और आज जो दो कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये कैंडिडेट ही हमारा, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना, ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक जमाने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे हो राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे, वो नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, संजीव अरोड़ा ने मेहनत की, तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। जिस तरह का मार्जिन है विक्ट्री का, ये अद्भुत है। 2 साल के बाद पंजाब का चुनाव है, 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब पिछली बार इसी विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े थे, इस बार केवल 85,000 वोट पड़े। उन 85,000 वोट में भी इनको 10,000, 10,500 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,500 वोट में से जीते थे। 7,500, इस बार 10,500 का मार्जिन है, पिछली बार 7,500 का मार्जिन था, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, थापी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर राजनीति में देखा नहीं जाता है। तो मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए और ज्यादा मार्जिन से करनी चाहिए। जिस तरह से गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर, एक और बड़ी बात है, पंजाब में नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है,
मैं समझता हूं जितनी आशीर्वाद हमें गांव गांव से, छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं, जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा, में कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है जो इन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता के लोगों ने बताया। गुजरात के लुधियाना पश्चिम की सीट से सॉरी गुजरात के अंदर जो मार्जिन हमारा आम आदमी पार्टी की उसका है, पिछली बार हम लोग ये वाली सीट बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार भारी मार्जिन से, लगभग दुगने 3 गुना मार्जिन से, पिछली बार के मुकाबले 3 गुना मार्जिन से लोगों ने जिताया है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। मैं अभी गुजरात गया था जब आखिरी बार चुनाव प्रचार के लिए, तो गुजरात सरकार में काम करने वाला एक मंत्री मिला मुझे, उनका मंत्री बीजेपी का। मुझे कहता है, सर पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से, 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से, उन्हें हराना चाहती है। लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा, भाई एक ही चीज है, ये जनतंत्र है, और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता एक तरफ बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, दूसरी तरफ आज तक उनके पास विकल्प नहीं था 30 साल में। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में सामने है, तो आम आदमी पार्टी के रूप में एक उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं गुजरात के लोग। कांग्रेस विकल्प नहीं था, कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। आज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पहली चीज तो ये, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली, उनके 17 में से 5 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए। हमारे को 5 सीट मिली, 5 में से 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई, बातचीत यह हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है। कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस 1 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछली साल हुए, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार 1 सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन इस बार जब हमारी सीट थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट हमें हराने के लिए खड़ा कर दिया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है इस देश को। कांग्रेस बीजेपी के साथ, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ।
और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और पूरे सबूत हैं इस बात के, टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी हुई है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो 5 सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने 1 सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। तो जनता भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को, और ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये एक सिस्टम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है, और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, बर्तन बांटो और चुनाव जीत जाओ, और फिर चुनाव जीत के फिर पैसे कमाओ और फिर चुनाव में पैसे बांटो। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये सिस्टम है इनका। इस सिस्टम के खिलाफ आम दोनों पार्टियों का एक एक सिस्टम है। और आप देखोगे कभी इस पार्टी का इधर, इस पार्टी का उसमें, उस पार्टी का इधर, पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी में। यशोदान जी बता रहे थे पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के 70 गुजरात के बड़े नेता, 70 कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बचा? वो तो बीजेपी कांग्रेस ही बन गई। तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ रही है, गुजरात के लिए लड़ रही है, पंजाब के लिए लड़ रही है, भारत के लिए लड़ रही है, इस सिस्टम से लड़ रही है। और ये सारी पार्टियां एक ही सिस्टम का हिस्सा है। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आम आदमी पार्टी में उनका विश्वास है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुजरात और पंजाब के दोनों चुनाव सेमीफाइनल साबित होंगे। आने वाले 2027 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम 100 से ज्यादा सीट लाएंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाऊंगा। उससे पहले मैं, आप सब लोग मेरे बहुत सीनियर हैं, मगर मैं छोटी सी आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी एक फोटो सेशन हम लोग करना चाहेंगे, तो 2 मिनट रुकेंगे, तो हम एक कुर्सियां यहां लगवा देंगे। तो आप सब लोग एक बार सर एक एक करके बुलाएंगे सर हम, तो एक बार आप सब लोग आगे बैठ जाएंगे, फिर हम जैसे जैसे बुलाएंगे तो वैसे वैसे कर देंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ थोड़ा सा, बट क्योंकि अलग अलग टीम्स की फोटो करानी है तो उसके लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। गोपाल जी आप बैठे रहिएगा, आपको यहीं पे हम कर लेंगे। हाँ अभी कराते हैं, एक एक करके कराएंगे, आप ही के लिए कराएंगे। अब आप आ सकते हैं सर, एक बार आप आ सकते हैं। तो अभी एक बार सब लोग नीचे आ जाएंगे, फिर सब बुला। अच्छा आप सारे, ठीक ठीक। अब मैं निवेदन करूंगा, एक बार आप नीचे आ जाएंगे तो फिर मैं एक एक करके एक एक टीम को बुला के आपकी फोटो सेशन करा दूंगा। नहीं समझ जी। अब सर एक बार एक एक करके बुलाऊंगा सर सबको दोबारा से। हाँ जी, एक बार अब आप नीचे